जय श्री राम मित्रों। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और फिर निफ्टी में बात करें कल के बारे में। कल बुधवार है और आज एक्सपायरी होगी निफ्टी फिफ्टी की। और ये एक्सपायरी थोड़ी सी साइडवेज रही, एक गैप अप के बाद। ये खास कुछ नहीं होने दिया उन लोगों ने। प्रीमियम पहले से ही बढ़ा के चल रहे थे वो लोग, उसको सेटल डाउन करना था तो वो सेटल डाउन कर लिया है। अब यहाँ से कहाँ जाएगा? ठीक है, यहाँ से अब पहले तो वो कवर करेगा जो गैप डाउन था, ये वाला। और मैक्स वो चेक कर लेगा ये वाला लेवल। ठीक है, तो ये लेवल क्या है? ये और ये, यानी कि मान के चलो अभी एज है यहाँ से 250 पॉइंट का, और मैक्स यहाँ से 250 पॉइंट का और मैक्स एक एज है जो ऊपर खींच सकता है। जैसे कि मैं कहूँगी 24 300, फिर 24 400, और एक बार टेस्ट कर लिया 24 500 तक टेस्ट कर लिया, और उसके बाद फिर यहाँ के यहाँ के फिर नीचे। साथ में हो गया RSI। ठीक है, ये भी कूल ऑफ हो जाएगी थोड़ी सी। फिर अब ये डिप लिया था एक, फिर ऊपर गया था, ये वाला कैंडल आई थी, ऊपर आया था, फिर एक ऊपर हो गया था। ठीक है, अब फिर एक डिप लिया था, ये नीचे आ गया, अब फर्दर ऊपर चला गया। अब वैसे देखो पैटर्न तो फॉलिंग बन गया है यहाँ से, ये वाला यहीं से दिख, यहाँ से भी दिख ही रहा था ये, और अब ये भी यही बता रहा है। तो वैसे मेरे हिसाब से तो पॉसिबिलिटीज है कल शायद हल्का सा ऊपर खुल भी जाए, अगर मान लो 350 चला जाता है, इन केस 350 400 चला जाता है, तो वहां से फॉलिंग के ही चांस ज्यादा बनेंगे। तो और नीचे आ जाएगा फिर, और नीचे जो LOC मान के चलो, एक एक तो ये ट्रेंड लाइन दिख रही होगी आपको, इसके नीचे से स्टैंड करे, या इस ट्रेड लाइन, क्या फिर यही मान लो ये ट्रेड लाइन भी उसी का फंसी हुई है। तो 23 800 है, अगर 23 800 निकल जाता है कन्विंसली, तो फिर वैसे मैंने बताया है कि फिर आपको धीरे धीरे करते करते 23 200 दिख जाएगा। एक दिन में नहीं, पर हाँ आने वाले दिन में 23 200 की तरफ, और फिर धीरे धीरे 22 हजार, और फर्दर फिर फॉल आएगा वो देख सकते शायद 20 हजार की तरफ ही मार्केट आपको दिख जाए। ठीक है, अभी ऐसा कुछ सिचुएशन दिख ही नहीं रही है कि लड़ाई जो है ये युद्ध कम हो जाएगा, या फिर हाँ ऑयल के प्राइस गिर गए थे कल, वापस 85 के आ गए थे। पर कहने को तो 200 कह रहे हैं ऑयल के प्राइस, वो बताएगा, महंगाई बताएगी ये मार्केट कहाँ किधर तक जाएगी। ठीक है, अगर वॉर रुक जाती तो डेफिनेटली यहीं कहीं से बाउंस बैक लेके ऊपर की तरफ चल पड़ेगा, नहीं तो फिर वो फर्दर वही फॉल ही आएगा। बैंकिंग सेक्टर है ही पूरा पूरा दबा दबेगा अच्छे से, फिर मेन बैंकिंग सेक्टर दबेगा, जिससे मार्केट अच्छे खासा गिरेगी। ठीक है, देख लेते 15 मिनट में भी सारी RSI तो देख ही लिया आपने, 34 पे है, और मूविंग एवरेज तो सब कट ही चुकी है। ठीक है, और नीचे है, और 20 और 200 ने तो क्रॉस ओवर भी दे रखा है। अब यहाँ देखते हैं दिन में 15 मिनट के चार्ट में, तो यहाँ पे 100 मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस ले रहा है, और वही मैक्स अगर अगली कल ही तो चलो छू ही लेगा। हो सकता है थोड़ा ट्राई किया जाएगा, ऊपर खींचा जाएगा, तो ये लेवल याद रखना 400, बहुत ज़्यादा हुआ तो 500 मुझे लगता है। और फिर वापस अगर ये टेस्ट करके फिर नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि बहुत अच्छा सपोर्ट था, तो ऑब्वियस सी बात है रेजिस्टेंस बनना बनता ही बन ही जाएगा। रेजिस्टेंस एक बारी में नहीं कटेगा, तो रेजिस्टेंस बनेगा ही बनेगा, तो वहां से फिर ये फॉल करेगा, और ये RSI भी ऊपर थोड़ी जाएगी, फिर वहां से ये भी फॉल कर देगी। ठीक है, इसका हुआ है देख लेते हैं नेक्स्ट वीक का। अब है 17 तारीख की, तो 17 तारीख अभी देखो सबका ना प्रीमियम बढ़ के चल रहा है, अच्छा खासा बढ़ के चल रहा है प्रीमियम। ठीक है, तो ऐसे ये देखोगे तो मार्केट 250 पॉइंट दूर है, और ये देखोगे तो तकरीबन तकरीबन 500 की ओर की, मतलब डबल हो रखा है। तो ये दिखा रहा है कि हाँ बढ़ रख के ही चल रही है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे 12 है, और यहाँ 29 है, तो ये सपोर्ट रहेगा फिलहाल 24 हजार का, पहले निकल जाएगा, बड़ी बात नहीं है। रेजिस्टेंस जो मिलेगा ये दिख रहा है कि 23 लाख पे, 24 लाख के आसपास है। यहाँ भी बैठे हैं 18 लाख, पर यहाँ 17 लाख है, तो बचा लेंगे। ठीक है, ये कोशिश करेंगे इसको नीचे गिरा लेंगे, इसको कोई बड़ी बात नहीं दिखती मुझे। और यहाँ 12 लाख है, और यहाँ 7.5 लाख के आसपास है। तो फिलहाल यही है कि ये भी नीचे जाएगा तो ये लोग बचाएंगे। यहाँ बैठे हैं ये लोग 24 हजार पे, फिर 24 200 पे भी थोड़ा लक्स फाइट हो सकती है, और नहीं तो फिर नीचे जाते तो ज़्यादा दिख रहा है मुझे चांसेस तो। 24 हजार तो है ही। बैंक निफ्टी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में क्या है, क्योंकि आज बैंक निफ्टी उठा हुआ था, कल से बैंक निफ्टी गिरा हुआ था, आज बैंक निफ्टी उतना उठा हुआ था 1000 पॉइंट, मतलब उतना नहीं, 1000 पॉइंट उठा हुआ था। कल तो 2000 पॉइंट से कट गया था। अभी तो बहुत है उसका लंबा रेस है इसकी, यहाँ से अगर ये देखोगे तो ये अच्छा खासा गैप था ये, इसको फिल करने में समय लगेगा, मुझे लगता नहीं अभी ये पूरा गैप फिल करेगा।
पर एक है ट्राई कर लेंगे थोड़ा सा और एक बार इसको 100 मूविंग एवरेज को टच करके और फिर वहां से कोशिश की जाएगी। तो 57, मान के जो 57,400 एक पीक बना सकता है अभी फिलहाल, और उसके बाद फिर धीरे से छूट जाएगा वहां से नीचे, वापस नीचे आएगा और फिर 55,000 को ब्रेक करने की कोशिश करेगा। ठीक है, इसका भी तब तक आ रहा से ही पहुंच जाएगी ओवरबॉट जोन में, वहां से फिर फर्दर फॉल कर जाएगा। एक दिन में देख लेते हैं। तो एक दिन में देखोगे तो वही 400 पे देख सकते हो, 57,400 पे, क्योंकि 200 मूविंग एवरेज है, डेफिनेटली वो इसको टच करेगा। क्योंकि ऊपर साथ में टच नहीं कर पाया, सपोर्ट नहीं ले पाया। अब पीछे से सपोर्ट ले रहा था, देखो यहाँ पे जब यहाँ पे आई, यहाँ सपोर्ट लिया उसने 3-4 बार अच्छा खासा। ठीक है, यहाँ भी इसने सपोर्ट लिया है, जब चढ़ा है तो ये देख सकते यहाँ पे एक कैंडल के बाद अगले कैंडल पे लिया है, जब टपका है तो फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया है उसने। अब ये नहीं बचा कि वो सपोर्ट ले पाता, वो पहले ही नीचे गिर गया, तो अब क्या करेगा, वो रेजिस्टेंस लेगा। तो हो सकता है आपको कल 57,400 तक जाके दिखे और फिर वहां से सपोर्ट रेजिस्टेंस लेके फर्दर फॉल करे। ठीक है, और जब तक ये भी थोड़ी सी और ऊपर चली जाएगी RSI भी, और फिर वहां से वो फॉल करेगा मार्केट। ठीक है, टेक्निकल तो यही बता रहा है कि यहाँ से फर्दर फॉल करेगा। चलते हैं इसका भी देख लेते हैं क्या कुछ बोल रहा है। ओआई, तो ओआई दिख रहा है यहाँ पे कहाँ बैठे हैं लोग। तो 56 और 56,500, 56,000, 2 लाख है, ये सपोर्ट बनेगा। 2.5 लाख, 3 लाख सपोर्ट बनाने की कोशिश करी जा सकती है, सपोर्ट ही बनेगा ये भी। कल ही काटने की कोशिश करेंगे। यहाँ तो देखो, ये भी देखो, यहाँ भी बहुत अच्छा खासा, मतलब यहाँ तो ये अगर तुम ओआई देखोगे तो आपको ये लगेगा कि ओआई में तो हर जगह ही भरे हुए हैं और मार्केट नहीं चल रहा। ठीक है, 56,000 चलो बनता है, 56,500 पे बनता है, 57,000 के नीचे मार्केट है, चलो कोई बात नहीं। पर ले लेते हैं एक डाउट, दे देते हैं, चलो हो सकता है कि पास में है तो ऊपर रह सकता है, वो होता भी है। पर अब 500 पॉइंट दूर देखोगे उसके बाद भी यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि ये यहाँ पे भी ज़्यादा ही है, मतलब अभी भी एक उम्मीद जो ऊपर की, बस क्योंकि ये हो रहा है कि ना ज़्यादातर बाइंग ही हो जाती है, जैसे ही नीचे गिरता है वो बाइंग कर लेते हैं। अब यहाँ भी देखोगे 58,000 पे इवन ज़्यादा अच्छी खासी फाइट 58,000 पे भी है। ठीक है, 4.25 लाख, 4.5 लाख, वो अच्छी खासी फाइट है, मतलब नेक टू नेक फाइट चल रही। तो ये है कि जैसे डिप पड़ रहा है, शायद वो डिप बाइंग होने में जा रही है अभी। तो वो जैसे फॉल करता है डिप बाइंग कर लेते हैं ऐसे, क्योंकि अब जितना आप लोग देख चुके हैं, कितना बड़ा क्राइसिस आया और मार्केट वापस ऊपर चला ही जाता। तो ये है कि जिनका पैसा है वो लाके छोड़ देते हैं अपना, और फिर कहते हैं कोई बात नहीं, 1-2 साल में तो ऊपर चला ही जाएगा। ठीक है, अभी ये है। अब ये जब भ्रम टूटे तब कुछ हो सकता है, क्योंकि नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं हो रहा वाला है, अभी हाल फिलहाल नहीं जाने वाला है, तो कुछ बात अलग है। फिलहाल अभी सबके दिमाग में यही है कि ऐसा होगा तो चला ही जाएगा। तो इस चक्कर में देख सकते हो कि कितना साफ साफ दिख रहा है कि लोग वहां पे ले रहे हैं, बैठे हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं सेंसेक्स को देख लेते हैं। तो सेंसेक्स में एक चीज दिख रही है, पहले 20 की मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर दिया, अब 50 की भी मूविंग एवरेज आ रही है क्रॉस ओवर देने, मतलब विच इज मोर डेंजर। ठीक है, अब क्या होगा कि अब जब एक और क्रॉस ओवर देगी बड़ी मूवी, अब बड़ी मूविंग एवरेज देगी, एक 20 की दी थी अभी, अब 50 की मूविंग जब क्रॉस ओवर देगी तो विच इज मोर डेंजर हो जाएगा। अब थोड़ा सा और, हाँ, कि अब शायद फर्दर फॉल के लिए गिरेगा मार्केट, और शायद अभी फॉल सस्टेन कर जाएगा थोड़ा नीचे एक्स्ट्रा। अब मान लो ये बहुत ज्यादा कवर तो कर चुका है वो, ठीक है, उसने तो पूरा कर लिया अपने कवर। अब क्या होगा कि मैक्स कहाँ तक उठ के जा सकता है, जो मुझे लग रहा है वो हो सकता है भाई 1,000 पॉइंट और ऊपर खींचेंगे। ये जो लेवल है यहाँ कहीं 79,000 के आसपास, यहाँ तक खींचने की कोशिश करेंगे, उसके बाद फिर वो टपका देंगे और ये क्रॉसओवर लग जाएगा। ये क्रॉसओवर बता देगा कि हाँ, 2 मूवी में से क्रॉसओवर लग चुका है, यानी फर्दर मार्केट नीचे की तरफ है। नीचे कहाँ तक जा सकता है, अगर ये यहाँ से लग के नीचे आता है तो मेरे हिसाब से फर्दर फिर अब मार्केट 75,000 को पकड़ेगा। ठीक है, यहाँ से इसको चेक करने के बाद 75,000 आएगा, और फिर यहाँ सस्टेन नहीं करता है 75,000 पे, और यहाँ से फिर इस लेवल को जाके नहीं रोक लेता है तो फर्दर नीचे आएगा। नहीं तो अगर इस लेवल को ले लेता है और कोशिश करता है ऊपर बैठने की तो ठीक है, नहीं तो फर्दर आपको आने वाले वक्त पे 70,000 के आसपास भी दिख सकता है सेंसेक्स। बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि अभी रिलायंस कटना शुरू नहीं हुआ है, रिलायंस में है दम, वो कटना शुरू होगा जिस दिन तो वो भी दिखाएगा। RSI देख सकते हो अभी 31-32 पे है, मतलब हाँ, गिरने के पूरे पूरे और चांसेस। अभी हल्का राइज करेगा RSI और फिर वो भी फर्दर डिप लेगा। यहाँ भी सेम केस चल रहा है, एक राइज लेगा 78,400 दिख रहा है, वैसे मैं मान के चल रहा हूँ 78,800 या 79,000 तक जा सकता है एक बारी, वो पॉसिबल है, और उसके बाद फिर डिप लेगा। ठीक है,
देख लेते हैं, अभी तो नहीं है, परसों एक्सपायरी है सेंसेक्स की, पर फिर भी देख लेते हैं एक बारी। तो यहाँ पे देखोगे तो 1,05,000 और यहाँ 4 लाख की सपोर्ट बनाएंगे अभी फिलहाल। और 78,000 पे देखोगे 6 लाख है, अच्छा खासा है। यहाँ 4.5 लाख है, ये अच्छा है। तो यहाँ उन्होंने बना रखा है पोजिशन, यानी कि खींच सकते हैं, गिरा सकते हैं नीचे। और ऊपर जाके देखेंगे यहाँ पे, तो ये देख सकते हो, ये रेजिस्टेंस है। ये सेंसेक्स तो अच्छा काम कर रहे हैं, रेजिस्टेंस बना दिया है। और 55, 55.5 है, 79 है। तो ये भी यहाँ 2 है, तो डेफिनेटली आप ये भी कह सकते हो कि 1 हफ्ते का है शायद, इस चक्कर में यहाँ पे बेहतरीन गति चला रहे हैं। और बैंक निफ्टी महीने भर का है, तो आप कह सकते हो कि यहाँ की महीने भर के चक्कर में लोग विश्वास रखते हैं कि वापस आ ही जाएगा उस लेवल पे, इतना तो नहीं गिरा है नीचे। तो ऐसा होता है कि सोचते हैं लोग, तो ये भी पॉसिबिलिटीज है, ठीक है, कि महीने भर की है तो वहां तक पहुंच जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा अभी आने वाले वक्त पे। तो ये सब दिमाग चलता है। फिर निफ्टी देख लेते हैं। फिर निफ्टी 2% उठा आज और वापस गया 500, 26,500 जाना था। वो तो एक बार टेस्ट पूरा करना ही था, किसने कवर कर लिया अपना पूरा, ठीक है। ये गैप बचा हुआ है इसका नीचे का गैप, बाकी से कवर कर लिया पूरा गैप डाउन, पूरा गैप पूरा कवर हो चुका है, और मूविंग एवरेज छूट चुका है। अब इसका यह है कि शायद ये वाला एक चांस लेगा, हल्का सा ऊपर जाएगा, और यहीं कहीं से मुझे लगता है इस कहीं लेवल से ये फॉल कर जाएगा। मुझे नहीं लगता ये वापस 27,000 के लेवल को टच करने जाएगा, छूने जाएगा 500 पॉइंट, मतलब दोबारा से 2%, विच इज़ नॉट पॉसिबल फॉर माई थिंकिंग। हाँ, यह है कि अभी शायद फिर से एक बार राइज, हल्की सी राइज हो जाएगी यहाँ पे आके, और फिर RSI भी गिर जाएगी, पॉसिबिलिटीज यही लग रहा है, और शायद यही होगा। हाँ, ये देख सकते हो उसका भी वही। इसने भी, अब इसने चलो टेस्ट करी थी, काटी थी अपनी मूविंग एवरेज, 200 की मूविंग एवरेज, और फर्दर पहुंची गया मूविंग एवरेज के पास अपनी, यहाँ पे देख सकते हो। मुझे लगता है शायद मूविंग एवरेज के पास जा सकता है, 1% उठेगा, पॉसिबिलिटीज कम है, मुझे लगता है शायद भर गया है शायद। हाँ, 100 एक पॉइंट की हो सकता है और एक्स्ट्रा दिखा दें 700 तक, पर उसके बाद फिर ये भी थोड़ा ऊपर आ जाएगी मूविंग RSI दिन की, फिर नीचे, क्योंकि अभी सिर्फ 20 की और 50 नहीं दी है क्रॉस ओवर। वो यहाँ भी दिया था, ठीक है, क्रॉस ओवर यहाँ फेक हो गया था। अब मुझे लगता है फेक नहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ भी कोशिश की थी, यहाँ भी कोशिश करी थी, तो 1, 2, 3, 4 लगे हैं। पर अब जो मुझे लगता है शायद इसका फेक नहीं होगा, और ये शायद अब गहराने वाला हो, कि अच्छा गहरा जाए, अच्छा ही डिप आ जाए, जिसे मैं कहूँ 24,000 के आसपास, या फिर पहले 25,000 और फिर 24,000 के आसपास, या फिर 23,500 के आसपास फिर निफ्टी मुझे लग रहा है आता हुआ दिख जाएगा। बड़ी बात नहीं होगी, जैसे ही और क्रूड ऑयल के रेट बढ़ना शुरू होंगे, जैसे फिर से लगेगा कि हाँ कुछ गड़बड़ी, डेफिनेटली फर्दर डाउन आ जाए। ठीक है, फिलहाल अभी यही है कि अभी एक राइज लेगा और फिर फॉल करेगा, ओवरऑल तो यही है। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आ रहा है चैनल की वीडियो में, हाँ कुछ हाँ जानकारी सी मिल रही है, तो चैनल बने रहें। धन्यवाद।